हाय एवरीवन, आप सभी आशा कार्यकर्ताओं एवं ममता कार्यकर्ताओं एवं रसोईया कार्यकर्ताओं। आज हम जानेंगे आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित सभी न्यू अपडेट। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें, ताकि सब सही और सटीक खबर आपके पास आसानी से पहुंच जाए। चलिए जानते हैं आज की खबर को, आशा से संबंधित सभी खबर को। उससे पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आंदोलन के लेकर ये खबर है, चलिए जानते हैं। पूरे देश में आशा कार्यकर्ता भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन को लागू करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसका मतलब पूरे भारत में आशा कार्यकर्ता, ममता कार्यकर्ता व रसोईया कार्यकर्ता हैं जो अपने ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को लेकर मतलब परमानेंट सरकारी नौकरी के तरह अपना भूमिका निभाने के लिए आंदोलन कर रही है। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पीछे का विचार हाशिए पर पड़े समुदाय को स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से जोड़ना था। आज रह गांव में एक आशा कार्यकर्ता है कि इनकी संख्या लाखों में है और इन्हें एक निश्चित मानदेय मिलता है। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। लंबे समय से इनका मानदेय बढ़ाने की मांग हो रही है। आशा कार्यकर्ता, ममता कार्यकर्ता और रसोईया कार्यकर्ताओं का मानदेय लंबे समय से इन लोगों का मानदेय बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन इन लोगों का मानदेय अभी तक नहीं बढ़ा है। केरल, गुजरात और बिहार समेत अन्य राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की मांग के लेकर प्रदर्शन भी किया। केरल, गुजरात और बिहार समेत अन्य राज्यों में भी आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने के लिए प्रदर्शन भी किया, लेकिन बिहार में तो मानदेय बढ़ा है, लेकिन उतना मानदेय से कुछ नहीं होगा। प्रोत्साहन राशि के रूप में मानदेय मिल रहा है आशा कार्यकर्ताओं को बस 6,000 और आशा कार्यकर्ताओं को मिल रहा है 3,000 और ममता कार्यकर्ताओं को मिल रहा है 600। तो इतना में थोड़े होगा। प्रोत्साहन के रूप में बिहार में भी राशि मिल रहा है, इसलिए फिर से आशा कार्यकर्ता आंदोलन कर रही हैं। अब यह मुद्दा संसद में गूंज रहा है। अब यह मुद्दा कहाँ तक पहुँच गया है आप लोगों का? अब ये मुद्दा संसद में गूंज रहा है। अब संसद अपने आवाज़ों को कुछ देंगे कोर्ट द्वारा। केरल के सांसदों ने मंगलवार को आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में संसद में प्रदर्शन किया और उनका मानदेय बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की मांग की। केरल के जो सांसद है अपने प्रदर्शन में आंदोलन के लिए उन लोगों का मानदेय बढ़ाकर 21,000 रुपये से तक किया। साथ ही मांग की गई कि आशा कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में 5 लाख रुपये की प्रावधान किया जाए और साथ ही 5 लाख रुपये की प्रावधान किया जाए सेवानिवृत्तियों के लाभ के रूप में। सोशलिस्ट पार्टी, जो भारत के सोशलिस्ट पार्टी के सांसद उनके प्रेमचंद ने कहा कि केरल में आशा कार्यकर्ताओं पिछले 32 दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। केरल में आशा कार्यकर्ता, ममता कार्यकर्ता एवं रसोईया कार्यकर्ता 32 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जो बेहतर मानदेय और सेवानिवृत्तियों लाभ की अजाय मांग कर रही है। जो अपने सेवानिवृत्ति और मानदेय के लेकर लाभ को मांग कर रही है। दुर्भाग्य की बात है कि न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। न तो उनके साथ आशा कार्यकर्ता, ममता कार्यकर्ताओं के साथ और रसोईया कार्यकर्ता, न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार, कोई भी उनके लिए खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है और बात सुनने के लिए। हमारी मांग है कि भारत संरक्षण और राज्य सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। उन लोगों का कहना है कि भारत सरकार और राज्य सरकार के हम लोगों को मामले में बातों को सुनना चाहिए। उन लोगों जैसे इन लोगों को कुछ ही काम ही नहीं है, जैसे तैसे समझ रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार। चलिए आज की खबर में इतना ही, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट और सही और सटीक खबर के लिए। आज ही की खबर थी, पढ़ लिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कर ले बहने, क्योंकि आपके लिए चैनल बहुत ही सक्रिय है।